हो सकता है। आप कहेंगे कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हम कहेंगे कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, महाहानिकारक है। और दूध पीने से बांझपन की शिकायत पैदा हो जाती है। आप कहेंगे हानिकारक नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कैसे हानिकारक नहीं है। इसको हम केवल जागरूकता के बल पे रोक सकते हैं। किसके बल पे? जागरूकता के बल पे। और दूध ही नहीं, फल, सब्जी, दूध, ये तीनों हमको बांझपन की तरफ ले जा रहा है। और इसका हम लोग गलत प्रयोग करने से हम लोग किया बहुत बड़ा लाभदायक है, लेकिन लाभदायक नहीं दोस्तों। आजकल 50% लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और बांझपन की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं कि यह वीडियो आप अपने परिवार में दिखाइए और जागरूकता पैदा करिए। और यह हानि मादाओं में देता है, गाय भैंस हुआ या महिलाओं हुआ, सब में देगा। यह हार्मोन फीमेल के लिए लाभ हानिकारक है। अब हम बता रहे हैं कि गाय भैंस पर इसका प्रभाव। हम गाय भैंस पर इसका यूज कहाँ करते हैं, जिससे दूध पीने से हम हानिकारक, हमको बांझपन की शिकायत पैदा हो रही है। गाय भैंस जब दूध नहीं देती है, जब दूध नहीं देती है तो इसको हम इंजेक्शन के तौर पे लगा देते हैं। जबकि यह इंजेक्शन नहीं, हार्मोन है, इंजेक्शन के तौर पे आता है और यह जीवन रक्षक है, इसलिए सरकार बंद नहीं कर रही है। और दूध निकाल लेते हैं और वह जब दूध पिएंगे तो आपके परिवार पर, आपकी महिलाओं पर वह नुकसान करेगा। नुकसान करेगा, कैसे नुकसान करेगा उसका चर्चा हम बाद में दिखा रहे हैं। और हमारे किसान भाई भी, पशुपालक ही किसान होता है 90% तौर पे देखा जाए। यही इंजेक्शन, यही हार्मोन फल बढ़ाने में करता है। आप लोग देखते होंगे कि बाजारों में हरी हरी सब्जियां, बहुत मीठी सब्जियां आप लोग पहले लेते हैं, लेकिन यह भी गलत है। इसका पहचान यह है कि जो सब्जी हम ले जाएंगे घर पे, अगर एक दिन में खराब हो जाता है और ताजा ताजा, तो समझ लीजिए इसमें इंजेक्शन का प्रयोग हुआ है। और यह फल खाने से आपके परिवार को, आपके या इस चारा खाने से आपके गाय भैंस को बांझपन की तरफ ले जाएगा। और हम आपको एक चीज और बता दें कि अगर बच्चेदानी में अन्य समस्या हो, जैसे गांठ बनना या इन्फेक्शन होना, तब तो दवा हो सकता है। लेकिन अगर कहीं इस इंजेक्शन का अधिकता हो गया, इस इंजेक्शन का अधिकता हो गया, तो आप जांच कराते रहेंगे, जांच कराते रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगा, लेकिन बांझपन की शिकायत रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसको हम फल में कैसे यूज करते हैं। फल में यूज करते हैं जैसे अगर आपका तरबूजा या खरबूजा या कोई भी बड़ा फल बढ़ नहीं रहा हो, उसके ढेपी में लगा देते हैं। और जहाँ एक हफ्ता में बड़ा होना है, एक दिन में बड़ा हो जाएगा और आप ले जाएंगे बाजार में, बहुत अच्छी तरीके से खाएंगे। लेकिन क्या लाभदायक है? नहीं, हानिकारक है। चलिए हम इसका विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अब इसका प्रयोग हम बता रहे हैं, इस हानिकारक कैसे है और लाभदायक कैसे है, या हानिकारक कैसे है। इसके साथ मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अमित माझी, पशु डॉक्टर। और हमारे चैनल पे पशु से संबंधित चीजें मिलती रहती, लेकिन यह सबसे संबंधित है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने परिवार में दिखाइए। महिलाओं में या मादा गाय भैंस में हार्मोन, बच्चेदानी से संबंधित, बच्चा देने से संबंधित हार्मोन दो प्रकार के पाए जाते हैं। प्रथम हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन, नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वह हार्मोन है जो बच्चेदानी में बच्चा बनने के लिए काम आता है। हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है कि जो ओव्यूलेशन कराता है और बच्चा बनता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अंत में काम करता है जब बच्चा देने के लिए। और इन दोनों हार्मोन के कॉम्बिनेशन से एक हार्मोन पैदा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन।
क्या सा हार्मोन? रिलैक्सिन। अगर रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो समस्या हो जाती है। और अब इसको हम बता दें, इसको बाजारों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से ना जानकर दूध वाला इंजेक्शन, भैंस वाला इंजेक्शन, फल बढ़ाने वाले इंजेक्शन एवं लव इंजेक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे हानिकारक कैसे है? हानिकारक बता दें, आपने यह जान लीजिए कि जैसे फल बढ़ रहा है, एक हफ्ते में का फल जहां बढ़ना चाहिए वहां एक दिन में उतना बड़ा हो जा रहा है। किसी को जबरदस्ती अगर बढ़ाया जाए तो क्या उसमें वो औकात रहेगी? कभी नहीं। इसलिए वह फल खाने से हमारे शरीर को नुकसान करता है, उसका भी चर्चा अभी बाद में आप खुद समझ जाएंगे। नंबर 2, इसको लव इंजेक्शन, सेक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज समाचार चैनल में सुना होगा कि कहीं कहीं पर जब सेटिंग ऑपरेशन होता है तो यह पता चलता है कि जो इस रैकेट में शामिल हैं महिलाओं को इंजेक्शन देके जल्दी से यौनावस्था में लाती हैं। यह वही इंजेक्शन है और इंजेक्शन बहुत सस्ता है, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। क्या बताइए, जब इंजेक्शन लगाने से कोई लड़की यौनावस्था में आ जाती है तो क्या वो बच्चा देने के या गर्भ धारण करने के काबिल होगी? जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है ना। अगर जबरदस्ती बढ़ाया जाएगा तो कभी नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे गाय भैंस में है। अगर जिस इंजेक्शन का प्रयोग करके हम दूध निकालते हैं, वह दूध उसका बच्चा भी पीता है और आपके घर की महिलाएं भी। हम बार बार महिलाओं के लिए कह रहे हैं, यह पुरुषों में नहीं हानिकारक है, महिलाओं के लिए, मादा पैर। और जो फीमेल इस दूध को पिएगा, चाहे जानवर में हो चाहे मनुष्य में, उसको बाचपन की तरफ ले जाएगा। अभी उसका चर्चा आप खुद समझ जाएंगे आने वाले वीडियो में। तो इसको लव इंजेक्शन, सेक्स इंजेक्शन के नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन। तो हाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बच्चा बनाने में मदद करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। लेकिन जब दोनों के कॉम्बिनेशन में डिसबैलेंस होता है तो बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है। क्या कहा? बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यह लाइफ में 3-4 बार यूज होता है, लेकिन अगर बार बार यूज करेंगे तो नुकसानदायक होता है। बार बार यूज करेंगे तो नुकसानदायक होता है। मनुष्य पर इसका प्रभाव, मनुष्य पर इसका प्रभाव इसी तरीके से पड़ता है कि जहां हमें 3-4 बार यूज करना चाहिए, हम दूध के माध्यम से उसको डेली यूज कर रहे हैं, तो हमारे परिवार के, हमारे महिलाओं के बच्चेदानी पर संकुचन को बढ़ाएगा और बच्चेदानी की क्रियाशीलता को तेज करेगा। कहीं पर पीरियड 10 दिन में, कहीं 5 दिन में, कहीं 1 महीना पर। और आपको बता दें, अभी हम डिटेल नहीं बताए थे कि आप डॉक्टर के यहाँ जांच कराने जाते हैं, जानवर का या मनुष्य का, तो ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर साहब कहते कुछ कमी नहीं है, लेकिन बाचपन की शिकायत पैदा हो रही है। या यही वही हार्मोन है जिसकी अधिकता से ऐसा हो रहा है। जहां हमें लाइफ में 3-4 बार यूज करना चाहिए, वह 3-4 बार यूज कहाँ करना हम भी आपको बता रहे हैं। और हम डेली यूज करते हैं दूध के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से। जब हम डेली यूज कर रहे हैं तो अधिकता हो जाता है। बच्चेदानी में कोई भी कमी हो डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे, लेकिन अगर कहीं इसकी अधिकता हो गई तो भगवान ही ठीक कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब में कोई कमी ही नहीं है, भगवान की देन नहीं रुक रहा है। सही है। इसी तरीके से फल में भी यूज करते हैं। फल हम खाते हैं, ऐसा फल मत लाइए कि दूसरे दिन खराब हो जाए। ऐसा सब्जी लाइए कि 2-4 दिन चले। अगर जो सब्जी फल एक दिन में खराब हो रहा है और ताजा आप ला रहे हैं और इसके प्रयोग से फल सब्जी में मिठासपन की भी
ज्यादा हो जाता है। लोग कहते हैं अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं है। अब चाहिए सरकार को, जब इतना नुकसान कर रहा है, बाष्पन की शिकायत कर रहा है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है, इसका भी कारण है। अब हम थोड़ा चर्चा करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बच्चेदानी की क्रियाशीलता को बढ़ाता। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। अभी जब इतना नुकसान बंद कर देना चाहिए ना, लेकिन बंद क्यों नहीं कर रही, तो हम बता रहे हैं। लाइफ में 3-4 बार कब यूज होता है, लाइफ में 3-4 बार हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आपने अभी नाम सुना है। तो जिसमें हमने बताया कि यह बच्चेदानी से संबंधित हार्मोन है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन, जो इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर यह हार्मोन नहीं बना तो बच्चा पैदा होने में परेशानी होता है, गाय भैंस या मनुष्यों में, किसी में भी हो। यह हार्मोन जीवन भक्षक के साथ साथ जीवन रक्षक है, जो कि पूरे विश्व का इकलौता हार्मोन है। इंजेक्शन है, क्योंकि इंजेक्शन होता तो विज्ञानी इसको बना देते हैं, इसके स्थान पर दूसरा, लेकिन यह हार्मोन है, इसलिए इसको दूसरा बना नहीं सकते हैं। इकलौता हार्मोन है जो कि बच्चा पैदा होने में यूज होता है। आप कहें कब, जानवर हो या मनुष्य अर्थात महिला, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, आराम से नहीं होता है। तो एक दुनिया का इकलौता इंजेक्शन यही है। चाहे मनुष्य में डॉक्टर साहब 1000 रुपये भले ले रहे, लेकिन वही इंजेक्शन है जो हम फल में लगा रहे हैं, दूध उतारने के लिए लगा रहे हैं। वही इंजेक्शन लगाने से आसानी से बच्चा पैदा हो जाता है। इसीलिए पूरे विश्व की सरकारें इसको बंद नहीं कर पा रही हैं, इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, आप जागरूक बनिए और लोगों को बताइए। यह वीडियो आप देखिए, दूसरों को दिखाइए कि इसमें हानिकारक क्या है, लोग इसका प्रयोग ना करें। हाँ, एक चीज और बता देना चाहते हैं, दूध उतारने का इंजेक्शन के स्थान पर बहुत सी दवा कंपनियां दूसरा चीज बना के दवा के रूप में दे रहे हैं, जो हार्मोनल नहीं है। उसका प्रयोग करके आप लोग दूध निकालिए। सब्जी में भी वैसे बहुत कीटाणु निकाल रहे हैं, उसका यूज करिए। हाँ, तुरंत नहीं, लेट फायदा करेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बार बार बनाकर